गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिए थे कि व्हाट आर इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में ये देखा था कि जो अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित वस्तु इनकी ओर जो इंडिकेट करते हैं उसके लिए जो प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। आपने प्रोनाउन के बारे में देखा था कि जो नाउन्स के लिए यूज किए जाते हैं यानी कि दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर अ नाउन वो एक प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन और नाउन ये किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में जहाँ पर उस थिंग के बारे में उसके होने का या किसी व्यक्ति के बारे में उसके होने का ज्ञान होता है तो उस कंडीशन में मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन कंसीडर करता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है यानी समवन इज नॉकिंग एट द डोर, यानी जिस समय गेट पर नॉकिंग हो रही है तो यू डोंट नो अबाउट दैट पर्सन हु इज नॉकिंग। तो हु इज नॉकिंग यू डोंट नो अबाउट दैट पर्सन एट दैट टाइम। ये मेरे मुंह से निकलता है कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है तो वहाँ पर कोई कमीन क्या, कोई कमीन वो ये कोई वर्ड उस व्यक्ति के लिए यूज किया तो उसके लिए समूह दे दिए। उस व्यक्ति के बारे में जानते नहीं है हु ही इज। तो वैसी कंडीशन में मैं उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन का दर्जा देते हैं। द सेम थिंग्स। अब थिंग की बात अगर करते हैं उसकी चर्चा करते हैं तो थिंग के बारे में भी मैं ये जानता हूँ तो थिंग भी तो एक नाउन होता है। अब उस थिंग के लिए जो भी वर्ड सेलेक्ट करेंगे उसके लिए जो वर्ड बोलेंगे तो वो वर्ड एक नाउन उस नाउन के लिए एक प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे मैंने बोला कि समथिंग इज देयर, तो समथिंग इज देयर वहाँ पर कोई चीज़ है तो वहाँ पर कोई चीज़ है तो चीज़ का अपना एक नाम होगा। अगर उस चीज़ का अपना नाम होगा तो वो नाउन होगा। तो ये नाउन और उसके लिए एक प्रोनाउन सेलेक्ट करना, इतना ये तो मैं नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन रहता है एक दूसरे का कंप्लीमेंट रहता है। अब वो कंप्लीमेंट है तो नाउन के बारे में मैं बहुत पहले से पढ़ा था कि नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ये किसी भी सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट हो सकता है नाउन एज वेल एज प्रोनाउन, यानी क्योंकि प्रोनाउन ये नाउन का एक पूरक वर्ड है तो ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी रोल कर सकता है, ये किसी भी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट का भी रोल कर सकता है, ये किसी प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब इनके जब मैं किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो फॉर्मेशन का एक सिस्टम रहता है। व्हाट इज दैट? वो सिस्टम क्या है कि व्हाट एवर सेंटेंस यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट तो एट दैट टाइम यू आर टू केयर what kind of subject, what is its number, what is its gender, everything is seen when you are going to translate of any sentence। जब किसी भी सेंटेंस का आप ट्रांसलेट करने जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या रहता है, उसके सब्जेक्ट को देखना पड़ता है, उसके सब्जेक्ट के मुताबिक ही उसमें हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर का तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल नंबर की, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर का तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर नंबर की। इसके साथ इसके बाद जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी उस सब्जेक्ट के नंबर के मुताबिक, अगर वो सिंगुलर नंबर का है तो सिंगुलर प्रोनाउन, अगर वो प्लूरल नंबर का है तो प्लूरल प्रोनाउन। जैसे आपने केस देखे थे कि ही सी इट, ही सी इन दोनों के लिए वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो दोनों के लिए एक प्लूरल प्रोनाउन दे लेते हैं और दे के उसके जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका जो पॉसेसिव होता है वो सब डिफरेंट रहते हैं। तो ये और सी के लिए जो प्लूरल प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे वो दे में से लेते हैं। अगर वो कोई लाइबलेस ऑब्जेक्ट है, एक नॉन लिविंग थिंग है तो नॉन लिविंग थिंग के बारे में देखे थे कि इसके लिए जो प्रोनाउन सेलेक्ट करता हूँ तो वो न्यूट्रल जेंडर एक सिंगुलर प्रोनाउन इट वाले में से लेते हैं।
तो यहाँ पर मेरे कहने का मीन क्या था कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपने एवरीवन देखा, एनीवन देखा, समवन देखा, समबडी देखा, एवरीबडी देखा, एवरीवन देखा, तो ये एक सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं और ये पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। अब जब ये पर्सन्स के लिए एक सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की बात पर्सन के लिए यूज होंगे तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर नंबर की, इनके साथ जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे वो प्रोनाउन भी सिंगुलर नंबर का। इसी तरह तो इसमें तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं कि एवरीवन, एनीवन, समवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, इनके साथ वर्ब सिंगुलर और इनके साथ जो भी प्रोनाउन वो अकॉर्डिंग टू नंबर। अब अकॉर्डिंग टू जेंडर, अगर उसका जेंडर मैस्कुलिन को तो ही वाले में से लेते हैं, अगर उसका जेंडर फेमिनिन को तो वो सी वाले में से लेते हैं। लेकिन जो प्रायोरिटी दी जाती है जेंडर में वो प्रायोरिटी मैस्कुलिन के लिए दिया जाता है। कि ऐसा नहीं होगा कि एवरीबडी लिखा है उसके साथ मैं हर लगा देता हूँ, तो वहाँ पर कंडीशन क्या रहती है कि बाय द वे अगर हर करके उसमें पॉसेसिव प्रोनाउन देता है तो वहाँ पर प्रायोरिटी जो होगी वो ही वाले में से रहती है। तो इनमें हमको विशेष प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि मैं कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। अब इसी तरह जो थिंग की रिलेट करती है तो थिंग को रिलेट करने में वो तो नॉन लिविंग, अगर नॉन लिविंग तो उसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन इट वाले में से सेलेक्ट करते हैं, तो इट, इट्स, इटसेल्फ में से ले लेते हैं। तो इस तरीके से जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिए थे या अनदर एग्जाम्पल, एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिट, इट्स। यहाँ पर इट्स एक पॉसेसिव प्रोनाउन और थिंग एक लाइवलेस ऑब्जेक्ट, तो इसके साथ जो भी प्रोनाउन वो सिंगुलर नंबर का। तो इस तरीके से जो थिंग के लिए तो जिनमें एनी में थिंग लगा के, एवरी में थिंग लगा के और सम में थिंग लगा के और नो में थिंग लगा कर, तो एक इस तरीके से एक इंडेफिनिट प्रोनाउन में कन्वर्ट कर लेते हैं जो थिंग के लिए यूज में आते हैं। इसके बाद मैंने आपको एक वन, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड नहीं है, ये वन इज ऑल्सो वन काइंड प्रोनाउन, दिस इज वन इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट में जो अनिश्चित व्यक्ति, लेकिन यहाँ पर वन का जो मैं यूज करता हूँ एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में, वो एक कॉमन सा रहता है। वो कॉमन किस तरीके का कि व्हाट एवर थिंग यू आर गोइंग टू से अबाउट दैट पर्सन, दैट कैन बी अ फीमेल, दैट कैन बी अ मेल। लेकिन दोनों कंडीशन के लिए, दोनों सब्जेक्ट्स के लिए मैं वन ही यूज करूँगा। तो वन के बारे में आपने देखे थे कि वन इसका सब्जेक्टिव केस भी रहता है, वन इसका ऑब्जेक्टिव केस भी रहता है, और वन इसका जो पॉसेसिव होता है वो ऑन्स होता है, वन अपोजिटिव एस, और जो NES करके जोड़ते हैं ये ओन्स जो रहता है, तो ये इसका एक प्लूरल नंबर। अब इसके यूज के बारे में मैंने आपको बताया था कि वन को एक सब्जेक्ट के तरीके से लेते हैं, और वन को जब मैं सब्जेक्ट के तरीके से लेता हूँ तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वन एक किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए बोला गया। अगर ये पार्टिकुलर पर्सन, अब उसमें मेल हो या फीमेल हो नो मैटर, लेकिन उसके साथ में अगर जो पोजीशन सोवर वर्ड होगा वो पोजीशन सोवर वर्ड ओन्स, ओन्स यानी ONE', ये पोजीशन शो करेगा, तो वन सब्जेक्ट होगा तो वंस पोसेसिव होगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट के तरीके से। दूसरा मैंने एक ये बताया था कि वन का अनदर यूज, वो यूज क्या रहता है कि वन एक काउंटिंग नंबर भी होता है। जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 एक आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पढ़ा था कि कुछ में से कुछ को सेलेक्ट करना। जैसे आपने आइदर नाइदर देखे थे, तो आइदर नाइदर के बारे में देखे थे कि किन्हीं दो में से एक को सेलेक्ट करना। नाइदर में देखे थे कि दो में से किसी को भी नहीं सेलेक्ट करना, तो यानी उसके लिए कोई नहीं के सेंस में जाता है। और आइदर में देखे थे कि दो में से किसी एक को, वहीं पर ईच भी देखे थे तो वो 2 और मोर देन 2, एक किसी एक को सेलेक्ट करना। तो इस तरीके से उसको मैं एक सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की तरह है, और अगर वो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो इसका मीन क्या है कि उसके साथ तो इनका एक एग्रीमेंट रहता है। किसी भी सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करता हूँ तो उसका एक एग्रीमेंट रहता है। वो एग्रीमेंट किस बात का होता है कि अगर वो सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर नंबर को रिलेट करता है तो उसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर की, उसके साथ जो
प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे वो भी हमारा उसी के नंबर के मुताबिक। अगर वो नंबर सिंगुलर तो प्रोनाउन सिंगुलर नंबर का, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसकी हेल्पिंग वर्ब वो भी सिंगुलर नंबर की। तो इस तरह से मैं देखकर, तो इसमें एक तो मैं वन को इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, इसी प्रकार वन को जैसे बोला कि वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, बॉयज में से एक वाज एब्सेंट इन द क्लास। तो यहाँ पर बॉयज में से किसी एक को लिया, तो ये अब किसको लिया आई डोंट नो अबाउट दैट बॉय, लेकिन उन बॉयज में से, इसका मीन क्या है कि लड़कों में से किसी एक को लिया। वन ऑफ द बॉयज वाज एब्सेंट इन द क्लास। तो यहाँ पर मैं इस सेंटेंस को देखता हूँ, तो ये बॉयज में से किसी एक को, लेकिन यू डोंट नो अबाउट दैट पर्सन, अबाउट दैट बॉय हु वाज एब्सेंट इन द क्लास। तो इट मीन्स वो इंडेफिनिट था, लेकिन इसके जो स्ट्रक्चर देखता हूँ कि वन ऑफ द बॉयज, तो ये आपका स्ट्रक्चर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कह सकता हूँ और इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन भी कह सकता हूँ। तो एक इस तरीके से यूज कर लेते हैं। एक और तीसरा यूज इसका वन का क्या रहता है कि वन एक किसी भी नाउन का रेपिटेशन रोकने के लिए, जैसे मैंने बोला कि ये कलम अच्छा है लेकिन वो खराब है, यह कलम अच्छा है लेकिन वो खराब है, यह किताब अच्छी है लेकिन वह खराब है, यह किताब मोटी है लेकिन वह पतली है। तो किसी एक नाउन का रेपिटेशन रोकने के लिए, यानी कि दिस इज गुड पेन बट दैट इज बैड वन। तो यहाँ पर जब किसी दो सिंगुलर नंबर के नाउन, अगर इस तरीके से मैं उनके बारे में चर्चा करता हूँ, उसका रेपिटेशन करता हूँ, रिपीट करता हूँ, तो जब मैं उसका रिपीट करूँगा तो उस रेपिटेशन को रोकने के लिए अगर वो दोनों सिंगुलर नंबर के नाउन, तो उनके लिए मैं वन यूज करता हूँ, यानी कि दिस इज अ गुड पेन बट दैट इज बैड वन। अब अगर यहीं पर प्लूरल नंबर का रहता, यानी दीज आर गुड पेन्स, दीज आर गुड पेन्स बट दोज आर बैड वंस, तो यहाँ पर ONES, तो ये अगर सिंगुलर नंबर को तो वन लगाता हूँ, अगर प्लूरल नंबर को तो ओन से लगाता हूँ। बाकी काफ़ी चीज़ें मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में उसमें भी एक्सरसाइज कराए थे, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बता दिए थे। अब इसमें कुछ, लेकिन मेनली हमारा कहने का मीन क्या था कि व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट ऑफ एनी सेंटेंस यू आर टू सी सब्जेक्ट, according to that subject you are to select helping verb, according to that subject you are to select its pronoun, pronoun will be taken according to number of subject, helping verb will be taken according to the number of subject. See on these problems which are based on indefinite pronoun, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि no one का सेंस क्या रहता है, no one का सेंस कोई नहीं, like neither का यूज करता हूँ तो दो में से कोई नहीं। वहीं पर मैं जो नन का यूज करता हूँ, नो वन का यूज करता हूँ, तो ये मोर देन टू में से कोई नहीं, एक सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट। अगर ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर नंबर की, अगर ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट तो इसके साथ जो भी प्रोनाउन वो भी सिंगुलर नंबर का। अब यहाँ पर देखता हूँ कि नो वन शुड ऑपरेस देयर नेबर्स, ऑपरेस नो वन शुड, हालांकि यहाँ पर एक मॉडल है, लेकिन मॉडल वो सिंगुलर प्लूरल इसका कोई मीन नहीं लेता है कि सिंगुलर का हो गया तो भी मैं उसी को लेता हूँ और प्लूरल का होता तो भी वही लेता हूँ। तो यहाँ पर नो वन एक सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो नो वन शुड ऑपरेस दमन करना, यानी किसी को भी नहीं दमन करना चाहिए, उनको शोषण करना चाहिए, ऑपरेस करना चाहिए देयर नेबर्स। अब यहाँ पर मैंने आपकी बिफोर सम टाइम आई टोल्ड यू नो वन इज टेकन एज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। इफ इट इज वन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट इट मीन्स यू हैव टू टेक वॉट एवर प्रोनाउन you will have to take that will also be of singular number। तो यहाँ पर नो, अच्छा इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी मैं मेल को देता हूँ,
तो यहाँ पर मीन नो वन शुड ऑपरेस देयर नेबर्स, तो यहाँ पर मैं देयर के प्लेस पर हीज लगा देते हैं, यानी कि नो वन शुड ऑपरेस हीज नेबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में एवरी वन शुड हेल्प ओन्स फ्रेंड। इसके पहले मैंने आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन में ये आपसे बताया कि वन लगा करके वो एक सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। तो इसका मतलब है कि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो इससे तो हमें कोई मैटर नहीं रखता है। मैटर हमारा जो होगा ये इस प्रोनाउन पर होगा। अब यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि एवरी वन शुड हेल्प ओन्स फ्रेंड, या तो मैं एवरी वन को रिमूव कर यहाँ पर वन लगा दूँ, तो वन शुड हेल्प ओन्स फ्रेंड, तो मेरा राइट होगा। या फिर मैं इस वॉन्स को रिमूव कर यहाँ पर हिज लगा दूँ, यानी देयर आर टू वेज यू हेल्प, यानी यू कैन रिमूव वॉन्स एंड पुट हिज इन प्लेस ऑफ वॉन्स, तो दैट विल मैच द सेंटेंस इन अ करेक्ट वे। तो यहाँ पर एवरी वन शुड हेल्प हिज फ्रेंड ऐसा लिख सकता हूँ। प्रायोरिटी मैं हर को नहीं करूँगा, प्रायोरिटी मैं हिज को करूँगा। तो यहाँ पर एवरी वन शुड हेल्प हिज फ्रेंड ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको रिमूव करके हिज लगा दूँ। या एक अनदर वे वो क्या है कि एवरी वन को रिमूव करके यहाँ पर वन लगा के कर दे, यानी इन दिस टू कंडीशंस दिस सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड। या तो मैं यहाँ पर वन लगा दूँ तो वन से बनाए रखूँ, या फिर मैं एवरी वन को बनाए रखूँ और ओन्स को हटाकर यहाँ पर हिज लगा दूँ। तो दोनों तरीके से मैं इस सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हैं। द सेम थर्ड क्वेश्चन में वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड, किसी को भी अंधा नहीं होना चाहिए। वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू हिज ओन डिफेक्ट्स, यानी अपने निजी जो दोष होते हैं उनके प्रति अंधा नहीं होना चाहिए कि लोग अपने दोस्त को जी पाता है, व्हाट इट मीन्स। तो वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू हिज ओन डिफेक्ट्स। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वन सब्जेक्ट की जगह प्लेस्ड है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इट मीन्स यहाँ पर हिज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वन अगर सब्जेक्ट की तरह रोल करेगा तो इसका जो पसेसिव, ये जो पसीजन सोवर वर्ड होगा वो हमारा ओन्स होगा, तो वो यानी ई अपस्टोपियस। तो यहाँ पर हिज को रिमूव करके यहाँ पर ओन्स कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीबडी कैन गेट देयर हेल्थ चेकड अप इन अ हॉस्पिटल। एनीबडी कोई भी, एक सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट, यहाँ पर ये मॉडल है, तो ये सिंगुलर और प्लूरल में ही मॉडल तो सेम चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट, अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि देयर लगा हुआ है। अब देयर एक मिसमैच, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे दैट विल ऑल्सो बी ऑफ सिंगुलर नंबर, बट हियर यू सी दिस इज ऑफ प्लूरल नंबर। तो इट मीन्स इसको मैं यहाँ से रिमूव करेंगे और इसकी जगह मैं हीज लगा देता हूँ, यानी एनीबडी कैन गेट टू हीज हेल्थ चेकड अप इन हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि ये देयर इनका सब्जेक्ट, इनका वर्ब और इनका प्रोनाउन, ये तीनों चीज़ें मैच में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि देयर वर 6 लेजी बॉयज एंड 4 इंडस्ट्रियस, 1 इन अवर क्लास। अब देखिए यहाँ पर भी इन बॉयज़ के लिए बोला गया, यहाँ पर भी बॉयज़ के लिए बोला गया। इनके दोनों को, यानी ये वाला ऐसा है तो ये वाला ऐसा होगा, यानी कि यहाँ पर बोला कि दीज आर गुड पेन्स बट दोज आर बैड वंस, तो उनको इंडिकेट किया। अब प्लूरल नंबर है, अगर प्लूरल नंबर है तो वंस यूज करूँगा, अगर वहीं पर हमारा सिंगुलर नंबर का रहता तो वन यूज करता। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना था कि देयर वर 6 लेजी बॉयज एंड 4 इंडस्ट्रियस ओन्स। तो यहाँ पर मैं ONE नहीं ONES, ये प्लूरल नंबर को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एनीवन कैन डू दिस इफ ही ट्राइज। अब यहाँ पर आप ये सेंटेंस देखेंगे, एनीवन कैन डू, कोई भी कैन डू दिस, इसे कर सकता है, इफ ही ट्राइज,
यदि वो प्रयास करेगा। अब यहाँ पर मैं ये इस प्रोनाउन को देखता हूँ, तो ये जो नॉमिनेटिव केस में है, यहाँ पर ये ही वाले में से है। ये एनीवन यहाँ पर प्रायोरिटी मेल को दिया है। अगर प्रायोरिटी मेल को दिया है तो ये मेरा सही है कि एनीवन एक सिंगुलर नंबर को रिलेट करता है। अगर इस सिंगुलर नंबर को रिलेट करता है तो इसके लिए जो भी वर्ड यूज करेंगे वो नॉमिनेटिव केस में हो या हमारा ऑब्जेक्टिव केस में हो तो वो, या पॉसेसिव हो तो वो भी सिंगुलर नंबर का ही होगा। तो इसका मीन क्या है कि एनीवन कैन डू दिस इफ ही ट्राइज। इसका मीन क्या है कि ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग नहीं है, ये सेंटेंस मेरा सही है, करेक्ट है। द सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि वन ऑफ देम हैज गिवन अप ऑन स्टडीज। वन ऑफ देम, अभी मैंने उसके बारे में बात किए थे कि वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के तरीके से बिहेव करता है, वन एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तरीके से भी बिहेव करता है, लेकिन इसको मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में लेते हैं। तो यहाँ पर मीन क्या है कि वन ऑफ देम हैज गिवन अप ऑन स्टडीज। तो यहाँ पर ये ऑन से लिखा है, ये अगर मेरा सब्जेक्ट के तौर पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव ना होता, एक इंडिपेंडेंट सिर्फ वन अगर यहाँ पर लिखा होता तो वैसी कंडीशन में वन तो सही था, लेकिन इस कंडीशन में ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव है, उनमें से एक। तो वन ऑफ देम अगर उनमें से एक, तो एक सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अगर ये सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा तो इसका मीन हैज भी सही है, क्योंकि हैज के बारे में प्रेजेंट परफेक्ट में आपने देखा था कि हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लेते हैं। वहाँ पर हैज के बारे में देखा था कि हैज हम सिंगुलर नंबर के लिए यूज करते हैं, वेयर हैज जो हैव यूज करता हूँ वो प्लूरल नंबर के लिए करते हैं। तो वन एक सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट क्यों एक चीज़ और बताए थे कि प्रीपोजिशन के बाद में जो भी प्रोनाउन प्रयुक्त होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। तो इसका मीन ये ऑब्जेक्टिव केस है और इसको देखकर ये हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट नहीं है, इसका सिलेक्शन इसको देखकर है। तो वन तो एक सिंगुलर नंबर है और अगर ये वन एक सिंगुलर नंबर है तो हैज भी मेरा सही है। गिवन अप, अब ये ओन्स ये रॉन्ग है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, अब प्रायोरिटी की बात आ गई। अब यहाँ पर वन ऑफ देम, अब देम के बारे में मैं ये नहीं जानता हूँ कि 2000 मेल और 2000 फीमेल, तो वैसी कंडीशन में जो प्रायोरिटी होगी वो किसको जाएगी, वो प्रायोरिटी मेल को जाती है। तो इसका मीन क्या है कि वन ऑफ देम हैज गिवन अप हिज स्टडीज। तो यहाँ पर मैं हिज एक पॉसेसिव प्रोनाउन लेते हैं। द सेम नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वन मस्ट डू ऑन्स ड्यूटी टू हिज कंट्री। वन मस्ट डू ऑन्स ड्यूटी। अब यहाँ पर वन ये मॉडल से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉडल सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहती है, तो ये मॉडल तो हमारा ठीक है। ये वन मस्ट डू ऑन्स, यहाँ पर पोजीशन ओवर है, ये नाउन है, तो इतना दो चीज़ हमारा ठीक ठाक है। अब आगे थोड़ा बढ़ता हूँ, टू हिज कंट्री, कंट्री तो एक नाउन है और नाउन के साथ ये जो वर्ड लिखा है ये पोजीशन ओवर है, तो पोजीशन ओवर तो ठीक है, लेकिन ये पोजीशन ओवर वन के लिए तो यूज नहीं करते हैं। तो वन के लिए पोजीशन शोविंग के लिए क्या बताया था कि वन के लिए पोजीशन शोविंग जो रहता है वो अंश रहता है, तो ओ यानी ई अपस्ट्रोफ एस। तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूँगा, ओ यानी ई अपस्ट्रोफ एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एन ओल्ड कार बट आई वांट अ न्यू वंस। अब यहाँ पर कार की, यानी इट इज एन ओल्ड कार, यू सा अ कार दैट वाज ओल्ड बट यू वांटेड टू बाय सम न्यू कार। तो यहाँ पर कार का रेपिटेशन होगा और रेपिटेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहता है तो उसका रेपिटेशन के तौर पे वन लेता हूँ, और अगर वहीं पर एक प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट रहता है तो उसके रेपिटेशन के लिए मैं ऑन से लेता हूँ। तो यहाँ तो कार है, एक सिंगुलर नंबर को रिलेट करता है, तो इट इज एन ओल्ड कार बट आई वांट अ न्यू वन। तो यहाँ पर ओन्स नहीं, ओन्स तो ये प्लूरल नंबर के लिए लेते हैं,
तो यहाँ पर मैं 1 सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन, एवरीवन हैज देयर ओन आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट। एवरीवन, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इसी में 1 जोड़ देते हैं, बड़ी जोड़ देते हैं, तो वो एक सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं, और वो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट ओनली विल बी यूज्ड फॉर पर्सन्स। तो यहाँ पर पर्सन की बात करेगा, एक सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा, तो इसका मीन क्या है कि हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर नंबर का। अब यहाँ से मैं धीरे धीरे 1 बाई 1 आगे की ओर बढ़ेंगे, तो देखिए पहला सब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब इसके बाद ये तो नाउन। अब इसके पहले ये देयर लिखा हुआ है। अब ये देयर लिखा हुआ है, तो ये देयर क्या है? देयर जो एक प्लूरल नंबर के नाउन को प्रोनाउन को रिलेट करता है। तो ये सिंगुलर नंबर और ये प्लूरल नंबर ये मिसमैच होगा, यानी कि दिस विल मेक योर सेंटेंस रॉन्ग। इट मीन्स यू आर टू वॉट एवर प्रोनाउन you are to use, that will also be of singular number. If its subject is singular number, then its pronoun, whatever pronoun you are going to use, that will also be of singular number. It means there को रिमूव करके यहाँ पर मैं his। अब यहाँ पर मैं his, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो प्रायोरिटी रहती है वो मैस्कुलिन के लिए होता है, यहाँ पर हर नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पर हमको स्पष्ट रूप से दिया रहता है कि ये एक फीमेल को इंडिकेट कर रहा है, तब तो ठीक था। और या अगर ऐसा नहीं देता है तो उस कंडीशन में प्रायोरिटी जो होगी वो मेल को होगी। तो इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स थी जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन से रिलेटेड थी। इसके अलावा एक चीज़ और थोड़ा सा बहुत बात करेंगे आपसे। एक चीज़ आपको बता दें कि कोई भी जो क्वेश्चन टैग रहता है, क्वेश्चन टैगिंग के लिए एक अफर्मेटिव सेंटेंस अगर वो एक सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की तरह करता है, एवरी से एवरीवन रहा, एनीवन रहा, एवरीबॉडी रहा, समबडी रहा, अगर इसे एक सेंटेंस फॉर्म करता हूँ, तो अगर ये हमारा पॉजिटिव है, अगर ये हमारा पॉजिटिव है, इसको देखिए एग्जाम्पल देके आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन टैग के लिए आपसे बात किए थे, क्वेश्चन टैग जैसे हम लोग बोलते हैं एवरीवन डज हिज ड्यूटी, इस तरह मैंने एक अफर्मेटिव सेंटेंस दे दी। अब इसी को क्वेश्चन टैग यहाँ पर देखिए कि एवरीवन डज हिज ड्यूटी, यानी हर कोई अपना कर्तव्य करता है ना। यहाँ पर है ना का जो सेंस रहता है, यानी कि दिस इज नोन एज टैग, क्वेश्चन टैग। अब इस कंडीशन में जो ये एक सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट, यहाँ पर ये एक सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की तरह है, एवरीवन डज हिज ड्यूटी, ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट, इसके साथ तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रहता है कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। जैसा कि आपने टेंस में पढ़ा होगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करता हूँ। यहाँ पर ये डू, ये मैन वर्ब है, इसी में ईएस जुड़ा हुआ है। तो एवरीवन डज हिज ड्यूटी, ये हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, प्रोनाउन हमारा सिंगुलर नंबर का। अब इसका क्वेश्चन टैगिंग होगी, अगर ये पॉजिटिव होगा, नॉट नहीं लगा होगा, तो उस कंडीशन में डोंट दे। इस तरह से अगर ये सिंगुलर नंबर का होगा तो यहाँ पर क्वेश्चन टैगिंग जो होगी, तो जो भी प्रोनाउन यूज करूँगा वो दे वाले में से होगा। अगर यही पर हमारा निगेटिव होता, नोबडी हैज डन हिज वर्क, ऐसा दिया है। अब इसे में क्वेश्चन टैग करें, किसी ने भी अपना काम नहीं किया, नोबडी हैज डन हिज वर्क, ये हमारा सिंगुलर नंबर, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर, प्रोनाउन सिंगुलर नंबर, तीनों सेम है। ये एक एग्रीमेंट रहता है
नोबडी हैज डन हिज वर्क। अब इसमें भी एक जो प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे वो प्लूरल नंबर का, तो यहां पर हैवंट दे, हैवंट दे, इस तरह क्वेश्चन टैग करते हैं। ये पर्सन्स के लिए रहा। अगर ये थिंग्स के लिए रहता तो थिंग्स कंडीशन में क्वेश्चन टैग कैसे करते हैं? जैसे एवरीथिंग एवरीथिंग हैज इट्स लिमिटेशन, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसका जो ये आपको पॉजिटिव है, लेकिन इसमें जो प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे वो प्रोनाउन न्यूटर वाले में से, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? हैजंट इट। थिंग के लिए करूंगा तो इट लेता हूं, पर्सन के लिए करूंगा तो दे लेता हूं। तो इस तरीके से मैंने आपको नॉमिनेटिव केस से रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम्स, जो भी क्वेश्चन मोस्टली आपको वन से रिलेटेड रहेगा, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, इसी में नन रहा, मोस्ट रहा, और अ फ्यू मैंने बोला था, बोथ रहा। आज करके जो ये जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन से रिलेटेड वर्ड है, तो इनका एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तरीके से, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव उस कंडीशन में बोला जाता है कि जब उतने में से इतने को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सेपरेट करते हैं, तो वैसी कंडीशन में एक डिस्ट्रीब्यूटिव। लेकिन और अगर इसे इंडेफिनिट कहें तो इंडेफिनिट में क्या है, उसके नाम से ही पहचान लेंगे कि इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मीन क्या रहता है कि जिस नाउन के बारे में, जिस नाउन के लिए या जिस थिंग के लिए जो भी वर्ड आप यूज करने जा रहे हैं वो वर्ड डेफिनिट नहीं है। अगर पर्सन के लिए करता हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल समवन का दिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल समथिंग का दिया, क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैं उस व्यक्ति को भी आप नहीं जानते और उस चीज़ के बारे में भी नहीं जान रहे, तो वो इंडेफिनिट कैटेगरी में चला गया। अब हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा, उस नेक्स्ट क्लास में आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ेंगे कि रेसिप्रोकल का मीन क्या रहता है, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में किस तरह से यूज करते हैं। आप रेसिप्रोकल के नाम से प्रोनाउन के बारे में तो ये जान गए कि जो वर्ड नाउन के लिए यूज वो प्रोनाउन। अब इसका डिटेल जो है आप रेसिप्रोकल का आप हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बॉयज।